वेलकम टू द चैनल। अच्छा जी, आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ एक प्रोडक्ट, अगर आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी और प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर फुल बॉडी वाइटनिंग। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट है क्या, इसको आपने यूज़ कैसे करना है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर हम रिज़ल्ट्स की बात करते हैं तो इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, कितने अरसे में रिज़ल्ट्स मिलते हैं, यानी आपने कितना अरसा इसको यूज़ करना होता है तो आपको रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कितने को लॉन्ग लास्टिंग। तो ये सारी जो डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। तो इस वीडियो को जो है वो आपने कंप्लीट देखना है, और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपको किसी और प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी फॉर फुल बॉडी वाइटनिंग। अच्छा जी, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितनी आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें मैं आपको फर्दर इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी दिखाऊंगी। और आज की जो ये वीडियो है इसमें भी मैं आपको रिजल्ट्स जो हैं वो दिखाऊंगी कि आखिर इनको यूज़ करने के बाद कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि फुल बॉडी वाइटनिंग की। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लड़कियों में ये क्रेज़ देखा है कि उनको ये शौक होता है कि वो फुल बॉडी वाइटनिंग का, कि उनकी स्किन जो है वो फेयर हो, ब्राइट हो, स्किन पे एक जो है वो एंटी एजिंग के एस्पेक्ट्स देखें तो यूथफुल ग्लो हो। तो मतलब ये मैंने देखा कि लड़कियों में क्रेज़ है कि उनकी जो है ना स्किन जो है वो फेयर हो, रिंकल फ्री हो और फ्रेश हो। अच्छा, अब उसके लिए ना ये अब दुनिया जहाँ की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो क्या है कि आप यानी क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, इसके अलावा सोप्स हैं, फेस वॉशेस हैं। अच्छा, उनका क्या होता है कि वो आप जिस अपनी बॉडी के पार्ट पे अप्लाई करेंगे, जिस अपनी स्किन के एरिया पे अप्लाई करेंगे, वो आपको वहीं पे ही रिजल्ट्स जो हैं वो शो करेंगे। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपको रिजल्ट्स देती हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो रिजल्ट्स नहीं देती, कुछ ऐसी होती हैं जो रिजल्ट्स देती हैं लेकिन वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। जो ही आप उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल छोड़ते हैं तो स्किन दोबारा से अपनी असली हालत पे आ जाती है। फिर ये भी होता है कि मैंने एक चीज़ ये भी बहुत ऑब्ज़र्व की है कि कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो कि व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जो ही आप उन क्रीम्स का इस्तेमाल छोड़ते हैं तो आपकी स्किन की जो कंडीशन है वो वर्स हो जाती है, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, और स्किन पे रेडनेस हो जाती है, एक्नी हो जाती है, और बहुत सारे स्किन के इश्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप फुल बॉडी वाइटनिंग चाहते हैं आप, तो उसमें क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल गोरी चिट्टी हो जाए, तो उसके लिए क्या है कि आपने देखना है कि इसके पीछे साइंस क्या है। अगर आप इस एस्पेक्ट से देखते हैं तो एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं जी ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन कुदरती तौर पे आपकी बॉडी में मौजूद होता है, जो कि आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन स्किन वाइटनिंग की जब आप बात करते हैं ना, जब आप बात करते हैं कि आपकी स्किन जो है वो गोरी चिट्टी हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि ग्लूटाथायोन की या तो इंजेक्शंस लगवाए जाएं, या फिर ये है कि ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स मिलती हैं वो फार्मेसी से बाय कर ली जाए। और इसके अलावा ग्लूटाथायोन की जो है इसको क्रीम्स में ऐड किया जाता है, लोशंस में ऐड किया जाता है, फेस वॉशेस में ऐड किया जाता है। इसके अलावा सोप्स मिलते हैं जिनमें ग्लूटाथायोन एडेड होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप जिनमें कि ग्लूटाथायोन एडेड होता है, लेकिन वो सारी स्किन की टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए होती हैं, यानी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए होती हैं। और वो जिस जगह पे आप अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने फेस पे अप्लाई करें तो वो सिर्फ आपको फेस पे रिजल्ट्स देंगी, ठीक है। ये जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस होते हैं, इनका ये होता है कि हर किसी को, मतलब हर किसी को पसंद नहीं होता कि वो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगवाए। तो ये ग्लूटाथायोन की जो टैबलेट्स है ना, ये फार्मेसीज पे अवेलेबल होती हैं। वहाँ से आप अपनी पसंद के मुताबिक जो कंपनी आपके लिए सूटेबल है, आप उस कंपनी का जो ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट है वो ख़रीद लेते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने किस कंपनी का यूज़ करना है, किस कंपनी का नहीं करना। जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपको पसंद है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आज जिस मैं कंपनी का रिव्यू करने जा रही हूँ, इसका जो सप्लीमेंट है, ये बेसिकली एक ग्लूटाथायोन एंड विटामिन सी सप्लीमेंट है। विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी होता है ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट के साथ लेना। और ये है कि जो वैसे तो इसमें विटामिन सी ऐड किया हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है बहुत ज़्यादा लड़कियों में, एक ये मैंने देखा है परसेप्शन, कि अगर आप ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपने विटामिन सी का भी कोई सप्लीमेंट ज़रूर यूज़ करना है।
इसके लिए सबसे कॉमनली एक सप्लीमेंट मिलता है जो कि CAC सप्लीमेंट है, जो कि हर घर में मौजूद होता है। वो जो है वो अगर इस टैबलेट के साथ उसको भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, क्योंकि उस जो CAC सप्लीमेंट है उसमें कैल्शियम तो होती है, साथ में विटामिन C भी ऐड की हुई होती है। तो सिंपल सा इसका मेथड होता है कि आपने सुबह के टाइम जो है ये लेनी होती है, एक टैबलेट नाश्ते के बाद लेनी होती है, और ये बेसिकली 500 mg की टैबलेट है। और उसके बाद आपने साथ ही ये विटामिन C का कोई भी सप्लीमेंट जो है वो भी ले लेना होता है, और चाहे बेशक CAC ले लें। अगर तो आपकी स्किन का कलर बहुत डार्क है तो फिर तो आपको इसको 3 मंथ्स के लिए यूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद आपको सही वाले अच्छे रिजल्ट्स नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन हल्की सी डार्क है, यानी हल्की सी लाइट ब्राउन कलर है आपकी स्किन का, तो ये है कि आप 1 मंथ भी इसे यूज़ करेंगे ना सप्लीमेंट को, तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स देगा। और ये सप्लीमेंट जो है ये वाकई में काम करता है, ये रिजल्ट्स देता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसके लिए ये है कि मैं आपको आगे इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगी कि इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिलहाल बात करते हैं इसके फ़वाइद की। फ़वाइद के एस्पेक्ट से देखें तो एक तो ये आपकी स्किन व्हाइटनिंग के लिए, यानी आपकी स्किन को फेयर बनाने में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरा ये है कि एंटी एजिंग के लिए, आपकी स्किन को रिंकल फ्री बनाने के लिए, आपकी स्किन पे यूथफुल ग्लो देने के लिए भी ये टैबलेट्स जो हैं वो इफेक्टिव है। उसके अलावा ये जो टैबलेट्स हैं ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद ये है कि ये आपकी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स उगते हैं, जिन्हें फासिद रतूबतें बोलते हैं, उनको आपकी बॉडी में से रिमूव करने में भी ये टैबलेट्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो जब आपकी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे वो चीज़ नज़र आती है, आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको जब आप इस्तेमाल शुरू करेंगे इसका, तो ये क्या फ़ील होगा आपको? ठीक है, आपको मस्कुलर पेन भी स्टार्ट हो सकती है, और इसके अलावा ये है कि वीकनेस भी फ़ील होती है। ये है कि जब हम अचानक से एक सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी जो है उसके लिए वो एक नई चीज़ होती है, तो स्टार्टिंग में इस तरह से होता है कि क्रैम्प्स होते हैं, यानी बॉडी में पेन्स शुरू हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, और ये चीज़ आपके चेहरे पे भी आ जाती है। आपका चेहरा एकदम से जो है उसके ऊपर एक प्रीमेच्योर एजिंग के साइंस से जिसे आने लग जाते हैं स्टार्टिंग में। विद पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह आपकी बॉडी जो है वो इसकी यूज्ड टू होती चली जाती है, तो फिर ये होता है कि ये सब कुछ नॉर्मल होने लग जाता है। आपकी बॉडी पेन्स भी ख़त्म हो जाती हैं, और वीकनेस भी फील नहीं होती है, और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी जो होती है वो इस नए सप्लीमेंट के साथ अडैप्ट कर रही होती है। तो उसके बाद ये होता है कि जब आप तकरीबन इसको यूज़ कर लेते हैं, अगर आप 10 डेज़ इसको यूज़ कर लेते हैं, तो आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। तो इसका जो एक पैक होता है उसमें 10 टैबलेट्स होती हैं, और इसमें एक पैक जो है वो होता है जी 500 mg की टैबलेट्स का, और एक होता है जिसमें कि 1000 mg की टैबलेट्स होती हैं। तो इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने 500 mg वाला लेना है या आपने 1000 mg वाला लेना है। लेकिन ओवरडोज़ से बचने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि मैं पर्सनली प्रेफ़र करती हूँ कि जो 500 mg वाला जो होता है ना, वो इसलिए बेहतर रहता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी एक चीज़, आपने एक नई चीज़ जो है अपनी रूटीन में ऐड करनी होती है, तो वो बहुत, यानी ओवरडोज से बचने के ज़रूरी होता है कि 500 mg से ही स्टार्ट लिया जाए। अच्छा, इसके ऊपर मेंशन है कि आप इसकी चाहें तो इसकी यानी 2 टैबलेट्स भी ले सकते हैं एक दिन में। ठीक है, यानी एक आपने टैबलेट ले ली मॉर्निंग में और एक आपने टैबलेट ले ली इवनिंग में। लेकिन ये है कि 2 टाइम्स अ डे भी आप इन्हीं से यूज़ कर सकते हैं। तो ये 10 टैबलेट्स हैं, तो आपकी 5 डेज़ जो हैं ये आराम से चल जाएँगी। लेकिन बात ये होती है कि अगर आप 2 टैबलेट्स अ डे लेते हैं, तो ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की जो बॉडी होती है वो इतनी जल्दी अडैप्ट नहीं करती है इस न्यू सप्लीमेंट को। तो इसलिए मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस यही है कि 1 टैबलेट अ डे ली जाए और 500 mg की ली जाए, और जो विटामिन सी सप्लीमेंट है, और या फॉर एग्जांपल अगर आप CAC सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक मर्तबा मॉर्निंग में साथ मतलब लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी हुई है कि विटामिन सी ज़्यादा लेने की वजह से उनको किडनी स्टोन्स का इशू स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये है कि ओवरडोज से अवॉइड करें। तो अगर किसी को बहुत शौक हो कि उसने जी लाजमी फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए टैबलेट्स यूज़ करनी है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करें। मॉर्निंग में सिर्फ एक 500 mg की एक टैबलेट हो,
और उसके साथ कोई भी अच्छा सा विटामिन सी का सप्लीमेंट हो, और तकरीबन ये 10 डेज़ अगर वो करते हैं तो ये है कि बहुत ही आपको रिज़ल्ट्स यानी विज़िबल रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आने लग जाएँगे। इसके साथ ना ये होता है कि थोड़ा-सा डाइट का भी ख़्याल रखना होता है। डाइट में ये नहीं कि आपने चाय, कॉफ़ी पीते रहें और ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत ही आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके साथ आपने जो बेस्ट होता है वो ये होता है कि दूध, दही इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनका इस्तेमाल किया जाए साथ। और ये है कि अपनी जो डाइट है उसको भी साथ हेल्दी रखा जाए। इसके अलावा इसका जो है 1000 mg की भी इसकी एक पैकिंग आती है, तो ये है कि वो हो तो उसका ये है कि 1 टैबलेट अ डे ली जा सकती है, लेकिन ये है कि लेकिन उससे ओवरडोज का इशू हो सकता है, तो इसलिए ये है कि स्टार्टिंग में 500 mg से ही स्टार्ट लिया जाए। अच्छा जी, इसमें कुछ चीज़ों की एहतियात करना बहुत ज़रूरी होती है। इसमें यह है कि इसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। अपनी एज और अपनी हेल्थ कंडीशन उसको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये वाली टैबलेट्स यूज़ करने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं जो कराने बहुत ज़रूरी होते हैं, और उसके बाद इन टैबलेट्स को जो है वो अपनी रूटीन में ऐड किया जाता है। और अगर आपकी टैबलेट्स यूज़ नहीं करना चाहते तो या नहीं कर सकते ड्यू टू योर हेल्थ, या अगर आपकी एज कम है तो उसमें यह है कि ये क्रीम आती है, उसमें भी इन्होंने सेम यही इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ये वाले। और इसका ये होता है कि सिर्फ इसके भी जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन ये है कि ये जहाँ पे आप स्किन पे अप्लाई करेंगे ना, ये वहीं पे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो चाहे आप फेस पे अप्लाई कर लें, नेक पे अप्लाई कर लें, हैंड्स पे अप्लाई कर लें, फीट पे अप्लाई कर लें, ये सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए, यानी आपने सिर्फ स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है। लेकिन जहाँ जिस आप स्किन के एरिया पे इसको अप्लाई करेंगे ना, तो ये आपको वहाँ पे जो है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसके इस क्रीम पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो शेयर की थी अपने इस चैनल पे, और जिसमें मैंने इसकी सारी डिटेल शेयर की थी। रिजल्ट्स के एस्पेक्ट से देखा जाए तो रिजल्ट्स जो है ना वो इसके अच्छे होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है इन दोनों प्रोडक्ट्स के हवाले से वो ये है कि जब तक आप इन्हें इस्तेमाल करते रहेंगे ये रिजल्ट्स देते रहेंगे, और जब इनका इस्तेमाल आप छोड़ देंगे तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये होगा कि स्किन जो है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आने लग जाएगी। तो ये है कि लेकिन ये आपको रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी दे देती हैं। जब आप इनका इस्तेमाल शुरू करते हैं तो फर्स्ट वीक में ही आपको रिज़ल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, चाहे टैबलेट्स की बात करें चाहे क्रीम की बात करें। लेकिन ये है कि फिर जब आप इनका इस्तेमाल छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्किन जो है वो दोबारा अपनी कंडीशन पे आने लग जाती है। तो बाकी ये है कि इसका जो प्रॉपर एक इन्होंने ड्यूरेशन दी होती है, टाइम ड्यूरेशन दी होती है, जैसे अगर आपने इसको एटलीस्ट कम से कम यानी आपने इसको 1 मंथ जो है आपने इनको यूज़ करना हो, फिर कोई ऐसे रिजल्ट्स नज़र आते हैं जो कि विजिबल रिजल्ट्स होते हैं। और ये है कि जो टैबलेट्स हैं इनके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं, ये ज़्यादा मतलब इनके अच्छे रिजल्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू द क्रीम। क्रीम के इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं जितने के टैबलेट्स के हैं। बाकी ये है कि बेहतरीन ये होता है कि किसी डर्माटोलॉजिस्ट किसी डॉक्टर के साथ आप ज़रूर कंसल्ट करें। उसके बाद आप जो है ना इन दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अपनी रूटीन में ऐड करें, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ ना टैबलेट्स की, तो ये हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसमें आपकी एज आ जाती है, आपकी हेल्थ कंडीशन आ जाती है, ठीक है जी। आप तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मतलब ये आप ख़ुद से जाके बाय करके इनको अपनी रूटीन में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जानी होती हैं। इसलिए ये बहुत ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि एक तो आपकी एज क्या है, एज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। और सेकेंडली ये है कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, अगर मतलब उसमें डिफरेंट इसके होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका ख्याल रखा जाता है, और उसके बाद फिर जो है ना वो डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो आपको ये रेकमेंड करता है। तो ये एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। इसको ठीक है कि इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन ये है कि फॉर नॉर्मल हेल्दी पर्सन, लेकिन कुछ सर्टेन हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनमें आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो मैंने आपको पिक्चर्स शेयर की हैं ना इस वीडियो में, ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, रियल पिक्चर्स। और ये इनको टैबलेट्स को इस्तेमाल करने से पहले की नहीं, ये डे 1 की पिक्चर। और ये है कि जब आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद ये है कि आप कह लें समझ लें कि 2 टोन और लाइट हो जाती है स्किन। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें
ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि अपनी आने वाली वीडियोज़ में मैं बहुत सारी इस तरह की जो थीम्स हैं उन पे डिफरेंट वीडियोज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी। तो ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये है कि उससे आपको जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और ये है कि ब्यूटी एंड फैशन के एस्पेक्ट से आप जो हैं वो पूरी तरह से अप टू डेट रहेंगे।